नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का ये अद्भुत क्रमांक आप सभी के लिए बड़ा लाभकारी होने वाला है, क्योंकि इस क्रमांक के माध्यम से आप सभी के लिए 3 ऐसे मुख्य नियमों को हमने इसमें शामिल किया है, जिनका अनुसरण करने से आपको महाराज जी का सानिध्य बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाएगा और महाराज जी की अद्भुत कृपा आपके जीवन पर बरसना प्रारंभ हो जाएगी। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के इस क्रमांक में हमने 3 ऐसे मुख्य नियम शामिल किए हैं, जिसका अनुसरण यदि आप करते हैं तो मुख्यतः आपके जीवन में बहुत ही बड़े परिवर्तन आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा श्री महाराज जी से जुड़ने के ये 3 प्रमुख माध्यम आपके लिए बहुत बहुत सरलता से आपको महाराज जी का सानिध्य प्राप्त करवाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं हमारे पहले नियम की ओर। देखिए, पहला नियम बहुत सरल है। जब आप श्री महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं, उस दौरान यदि ये 3 नियम आप अपनाते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी श्री महाराज जी तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। पहला नियम कहता है कि यदि आप अपनी दिनचर्या से थोड़ा समय निकालकर श्री महाराज जी के समक्ष बैठकर या श्री महाराज जी को सुमिरन करके प्रार्थनाएं करते हैं, तो ये प्रार्थनाएं क्या होता है कि श्री महाराज जी तक बहुत सरलता से पहुंच जाती है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठा होगा कि प्रार्थनाएं किस प्रकार से करनी है, किस स्वरूप में करनी है। मैं आपको, जैसे पहले के क्रमांक में मैंने आपको बताया था कि प्रार्थना का आशय होता है कि हृदय से हृदय का स्पर्श करना। तो प्रार्थनाएं अपने शब्दों में कीजिए। अपने हृदय की भावना जो आप मुख से कहना चाहते हैं वही आपको हृदय से कहनी है। मुख से कहना चाहें तो वह भी बहुत सरल होता है, लेकिन क्योंकि सभी किसी न किसी कार्यक्षेत्र से जुड़े होते हैं तो इसीलिए इतना समय निकालना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता। यदि आपको समय मिलता है तो अपने शब्दों में आप कह सकते हैं। दूसरी बात, यदि मान लीजिए आपको समय नहीं मिलता तो आपको क्या करना है कि अंतर मन से अपनी भावनाओं को, जो हृदय से है निकलने वाली भावनाएं, हृदय से निकलने वाली भावनाओं से महाराज जी के समक्ष अपने शब्दों में प्रार्थना जोड़ दीजिए। जब आप प्रार्थनाएं जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि जितना ज्यादा आप महाराज जी तक अपने अंतर मन की ऊर्जा को पहुंचाते हैं, उतना जल्दी महाराज जी आपकी बात सुनकर आपके जीवन में प्रवेश करते हैं। वैसे तो महाराज जी कहते हैं, महाराज जी के अकाट वाक्य में इसमें शामिल करना चाहूंगा। महाराज जी कहते हैं, जब कोई अनन्य भक्त हमारा हृदय से हमें पुकारता है तो हमसे रहा नहीं जाता, हमारा हृदय डोल जाता है और हम उस अमुक भक्त तक पहुंच जाते हैं। तो इसीलिए महाराज जी बड़े भोले हैं। बहुत आसानी से महाराज जी तक अपनी बात पहुंचाना बहुत सरल कार्य है। तो इस प्रकार जितना समय मिले पूरे दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार या इससे ज्यादा बार आपको समय मिलता है तो प्रार्थनाओं का क्रम टूटने मत दीजिए। प्रार्थनाएं निरंतर करते रहिए। पहला नियम यह है, इसका अनुसरण करिए। आप पाएंगे कि महाराज जी तक आपकी बात बहुत सरलता से पहुंच जाएगी। अब चलते हैं हम दूसरे अद्भुत नियम की ओर। दूसरा अद्भुत नियम क्या है? देखिए, श्री महाराज जी को श्री हनुमान जी का अवतार माना जाता है। तो श्री हनुमान जी को यदि आपको प्रसन्न करना होता है तो आप क्या करते हैं कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप निरंतर करते हैं। तो इसीलिए श्री हनुमान जी और महाराज जी के स्वरूप में कोई भिन्नता नहीं है। श्री महाराज जी श्री हनुमान जी के अवतार हैं। तो इसीलिए आप श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जिस प्रकार से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वही पाठ आपको करना है। अब देखिए कितना आसान नियम है, बहुत सरल ये नियम है। श्री हनुमान चालीसा का यदि आप नियमित रूप से पाठ करते हैं तो श्री महाराज जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होकर आपके जीवन में आपको आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसके अलावा जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं, क्या श्री हनुमान चालीसा को देख के पढ़ सकते हैं या कंठस्थ है तो उस प्रकार से पढ़ सकते हैं? देखिए, यहाँ पर मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि बात हो रही है केवल भावनाओं की, हृदय से श्री महाराज जी को याद करने की। तो यदि आपको श्री हनुमान चालीसा कंठस्थ है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ बिना देखे हुए भी कर सकते हैं। और जिन लोगों को श्री हनुमान चालीसा का पाठ याद नहीं है या उनको कठिनाई होती है तो आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ देखकर भी, पुस्तिका से भी पढ़कर आसानी से कर सकते हैं। कहने का आशय यही है कि जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उसमें एक शब्द मैं जोड़ना चाहूंगा, वह शब्द है सहृदय, यानी कि सहृदय पाठ करिए। देखिए, एक होता है महज पाठ करना, वैसे तो अगर आप केवल पाठ भी करेंगे तो श्री हनुमान चालीसा का लाभ आपको अवश्य मिलेगा ही मिलेगा।
लेकिन जब बात हो रही है अंतर्मन से अंतर्मन को स्पर्श करने की, तो इसीलिए सहृदय अगर आप पाठ करें, जब आप पाठ कर रहे हो तो केवल और केवल उस समय जब तक आप पाठ कर रहे हैं अपने अंतर्मन को भटकने मत दीजिएगा, व्यर्थ के विचारों को मस्तिष्क में मत लाइएगा। केवल और केवल श्री हनुमान चालीसा के पाठ पर और श्री हनुमान जी पर, श्री महाराज जी पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा कुछ ही क्षणों के लिए। जब तक आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, आप पाएंगे कि आपको कई गुना उसका लाभ मिलने वाला है। श्री हनुमान चालीसा के पाठ का लाभ तो मिलेगा ही, साथ साथ श्री महाराज जी प्रसन्न होंगे तो श्री महाराज जी की कृपा भी आपको निश्चित तौर पर प्राप्त हो जाएगी। तो दूसरा नियम है कि श्री हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें, महाराज जी से बहुत बहुत शीघ्र आपका मिलाप अवश्य होगा। अब चलते हैं तीसरे अद्भुत नियम की ओर। तो तीसरा अद्भुत नियम क्या है? तीसरा अद्भुत नियम है कि जीवन में यदि ईश्वर से आप जुड़ना चाहते हैं तो एक बहुत बहुत सरल मार्ग हमारे साधु संतों ने हमें बताया है, वह है भजन मार्ग। भजन मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें श्री प्रभु का नाम तो शामिल है ही, लेकिन भजन करने में, कीर्तन करने में जो आनंद आता है, ऐसा आनंद जीवन में कभी किसी और कार्य में हो ही नहीं सकता। तो भजन मार्ग के माध्यम से भी आप ईश्वर तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अब देखिए, महाराज जी जो हैं वो केवल एक ही चीज उन्हें सबसे प्यारी है, यानी कि जैसे कि श्री हनुमान जी को सबसे प्यारा क्या है? वह है प्रभु श्री राम जी का नाम, प्रभु श्री राम जी के नाम का कीर्तन, प्रभु श्री राम जी के नाम का भजन। तो उसी प्रकार से श्री महाराज जी को भी प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप है, भजन है, कीर्तन है, वो इतना मोहित हो जाते हैं कि वे स्वयं भी आनंदित होते हैं और आपको भी आनंदित करते हैं। तो इसीलिए जितना ज्यादा समय मिल सके जीवन में, मैं तो एक ही बात आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप अपनी दिनचर्या के अनुसार जितना समय निकाल सकते हैं, जितना अत्यधिक समय निकाल सकते हैं, उतना समय निकाल के भजन मार्ग से भी आप श्री महाराज जी को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। भजन आप कोई भी सुन सकते हैं, प्रभु श्री राम जी के भजन आप सुन सकते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम जी का नाम महाराज जी को बहुत बहुत भाता है। प्रभु श्री राम जी का जहां पर भी नाम होगा वहां श्री महाराज जी अवश्य विराजित होंगे ही होंगे। तो आप क्या चाहेंगे? तो बहुत सरल है, वह यही है कि प्रभु श्री राम जी के नाम का कीर्तन करिए, भजन करिए, घर पर पूजा विधि विधान करिए। जितना ज्यादा ये कार्य करेंगे उतना ज्यादा महाराज जी से जुड़ाव को आप अनुभव करेंगे। प्रारंभिक दौर में जब मैं श्री महाराज जी से जुड़ा था, उस समय में प्रभु श्री राम जी को, मेरा बचपन से ही यह नियम था कि प्रभु श्री राम जी का चरित्र और प्रभु श्री राम जी के नाम के भजन मुझे बचपन से बहुत पसंद थे। तो जब महाराज जी से मेरा पहली बार साक्षात्कार हुआ, जब उनका अनुभव मुझे जीवन में हुआ, उस समय भी मैं प्रभु श्री राम जी के नाम के भजन में बहुत बहुत खो जाता था। तो शायद इसी वजह से श्री महाराज जी का भी मुझे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, उनकी कृपा प्राप्त हुई, उनका जीवन में सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आपको भी मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से भी बता रहा हूं कि प्रभु श्री राम जी के नाम में इतनी शक्ति है कि महाराज जी दौड़े चले आएंगे, महाराज जी से रहा नहीं जाता। जहां पर भी प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप हो रहा होगा, भजन हो रहे होंगे, कीर्तन हो रहे होंगे, मेरे महाप्रभु, मेरे महाराज जी अवश्य वहां पर आएंगे ही आएंगे। तो महाराज जी को बुलाने का भी एक माध्यम है कि प्रभु श्री राम जी के नाम का भजन कीर्तन अपने घर में कीजिए और आनंद लीजिए जीवन का, क्योंकि भजन मार्ग में जो जितना आनंद है उतना जीवन में किसी कार्य में आपको नहीं आएगा। अपना अनुभव मैं आपको बता रहा हूं कि आप आदी हो जाएंगे इस चीज के कि जब जब आपका मन लगेगा तो आप चाहेंगे कि भजन कार्य हो जाए, कीर्तन कार्य हो जाए, प्रभु जी का नाम लिया जाए। यही जीवन का सबसे अद्भुत अनुभव है, यही जीवन का सबसे अद्भुत सार है कि प्रभु का नाम जपिए और जीवन में आगे बढ़ते चलिए। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं इस क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही कुछ आप सीख पाएंगे। यही कामना करते हैं कि श्री महाराज जी की कृपा सभी के जीवन पर बरसे और सभी को महाराज जी का सानिध्य और उनकी कृपा प्राप्त हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।